बट मैं जब नामी कॉमर्स कंपनी में जब जॉब करता था तो मैं 2017 में फुली फोकस होके उस पर काम कर रहा था। खुद जब मैं सक्सेस हुआ देन उसके बाद 2018 में मैं प्रॉपरली इस इंडस्ट्री में आ गया, सर्विसेज इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैं अलग अलग सेलर्स को ऑल ओवर द इंडिया में सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट किया एक क्लाइंट से। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने एक कमरे से स्टार्ट किया था, जब मेरे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं थे, मेरे पास कुछ। बहुत से YouTube चैनल पर हमारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत से लोग जब ये पूछते थे कि कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स को डिस्कवर करिए, कुछ ऐसी इंडस्ट्री डिस्कवर करिए कि हम अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर पाएँ, अपना बिजनेस अपने घर से शुरू कर पाएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने घर से ही, अपने शहरों में रहकर। आपके पास में अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरे साथ में है अक्षत जैन, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पे लोग उनके साथ में जुड़ते हैं, बिजनेस करते हैं। अक्षत जी, सबसे बड़ी बात, कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? आप भी मेरी तरह की यंग एंटरप्रेन्योर हैं। क्या फेज़ आया था स्टार्टिंग में जब आपने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आने का सोचा? तो मैंने अपनी जर्नी जो है 2016 में स्टार्ट करी थी। 2016 में मैं जॉब के साथ साथ अपना ऑनलाइन सेलिंग का अकाउंट स्टार्ट किया था। तब मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तब मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं थी, तब मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। तो तब मेरे को कुछ भी नहीं पता था इस इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नेक्स्ट स्टेप होगा और क्या फ्यूचर होगा। ये उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी। बट जॉब के साथ साथ जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो मेरे को ये था कि करना तो कुछ है ही, कुछ ना कुछ तो करना है और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। बिकॉज जॉब में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जॉब में इतने रिसोर्सेज के थ्रू आप अपने आप को इतना डेवलप नहीं कर पाते जितना मेरा मानना है जितना आप बिजनेस में डेवलप कर पाते हैं अपने आप को और अपनी स्किल्स। तो 2017 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि या तो आप बिजनेस कर सकते हो या फिर जॉब कर सकते हो, क्योंकि मैं दोनों को ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। बट मैं जब नामी कॉमर्स कंपनी में जब जॉब करता था तब मैंने वहाँ से नॉलेज अच्छी खासी ली थी और मैंने खुद का सेलिंग अकाउंट स्टार्ट किया था। तो मैं 2017 में फुली फोकस होके उस पर काम कर रहा था कि अपने को खुद का एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने खुद ने स्टार्ट करा। खुद जब मैं सक्सेस हुआ देन उसके बाद 2018 में मैं प्रॉपरली इस इंडस्ट्री में आ गया, सर्विसेज इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैं अलग अलग सेलर्स को ऑल ओवर द इंडिया में सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया। कि अब जब अपन को रिजल्ट मिलने लग गया, अपन को ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये बिज़नेस और ये इंडस्ट्री अच्छी है, जिसमें ऑप्शंस बहुत है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जब मेरे को सक्सेस मिली तो मैंने सोचा और लोगों को भी सक्सेस मिले। तो स्टार्ट किया एक क्लाइंट से, वहाँ से फिर 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, 5 क्लाइंट, तो ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स बनाने लगा। एक क्लाइंट की हेल्प हुई तो लगा कि हाँ एक के पास रिजल्ट आ रहा है, दूसरे को भी आएगा, तीसरे को भी होगा, तो मल्टीपल लोगों को रिजल्ट्स आने लगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने एक कमरे से स्टार्ट किया था, जब मेरे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं थे, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास एक सिस्टम था जिसमें इंटरनेट भी मैं जो है अपने फ़ोन से चलाया करता था। और वहाँ से मैंने अपने स्टार्ट किया था, मैंने अपनी स्ट्रगल्स वहाँ से स्टार्ट किए थे, जहाँ मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जब मैंने कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, जब कंप्यूटर भी उस टाइम पे मेरा ऐसा था जो हैंग करता था, लेकिन मैंने एक चीज़ पे मैंने हमेशा फोकस करा कि काम जो भी करना है वो बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है। किसी को भी गलत कुछ भी जो है नॉलेज या गलत कुछ भी राय नहीं देनी है स्टार्टिंग से एंड तक। तो मैंने इसी चीज़ पे फोकस करके काम को करा। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, जिस तरह से आज के समय लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में कंपटीशन बिल्ड हो रहा है, कुछ एफर्ट लगाने से पहले ही वो बहुत सारे सेलर्स को देख लेते हैं, तो इस इंडस्ट्री में क्या कंपटीशन है, क्या स्कोप है, वो बताओ। लोगों को एफर्ट लगाने में ऐसा लगता है कि अगर हमने एफर्ट लगाया तो रिजल्ट जल्दी मिल जाए। कितना टाइम लगेगा, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम? जैसे कि आपने पूछा यदु जी कि स्कोप क्या है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊँ, आप अपने घर से, इवन आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट करके आप पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हो। आपका खुद का प्रोडक्ट आप पूरे वर्ल्ड के कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उनको ये नहीं पता कि आपका बैक ऑफिस क्या है, आप कैसे क्या करते हो, उनको सिर्फ आपके प्रोडक्ट से मतलब है। तो वो ही एक इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें स्कोप इतना अच्छा है ई कॉमर्स में कि आप जब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हो। इवन जब अपन कंपेयर करते हैं इसको ऑफलाइन बिजनेस से, तो ऑफलाइन बिजनेस में आप कुछ लिमिटेड कस्टमर्स को, कुछ लिमिटेड सेगमेंट्स को, कुछ लिमिटेड एरिया को ही टारगेट कर सकते हो। बट ई कॉमर्स में आप पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हो, वो भी आप कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हो। तो मैं आपको मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ। 2020 में उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वो लोग कर रहे थे। बिकॉज द रीज़न उनके जो हस्बैंड थी उनकी जॉब चले गई थी, उनके पास कोई जॉब मिल नहीं रही थी, कुछ उनके पास इनकम नहीं आ पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ा।
तो वो देख रहे थे अब क्या करें, हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो और रिज़ल्ट भी अच्छा मिल जाए, और कैसे हमें स्टार्ट करना है। उनको कोई चाहिए तो जो उनकी हेल्प कर दे। तो उस टाइम एक वो फेज़ नहीं होता कि अगर हमको मुसीबत के टाइम पे कोई हेल्प करे, या मुसीबत के टाइम पे अगर हमको कोई सहायता करे तो बहुत ही ज़्यादा हम उसको मानने लग जाते हैं कि ये बहुत हमारी हेल्पिंग है। तो वैसे उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमको ऐसा ऐसा बिज़नेस हमने चेक करा, तो ये ई कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो बहुत ग्रोइंग है, लॉकडाउन के टाइम पे भी बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो क्या आप इसके बारे में हमारी क्या हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उनसे मीटिंग करी, तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थे कि हमको कैसे स्टार्ट करना है, हमारे पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि हमारी जो सेविंग्स है वो पिछले हम 2 से 3 महीने में हमारे जो लाइवलीहुड है उसमें चला रहे हैं, और हमारी जो सेविंग्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रही है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है और हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो तब मैंने उनको बताया था कि आप जो है ई कॉमर्स बिजनेस में एक पर्टिकुलर निश को टारगेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो, और आप एक रॉयल कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। हर एक कस्टमर को आप टारगेट ना करके कुछ ही कस्टमर्स को टारगेट करो। तो मैंने उनको बताया था, मैंने उनको आइडिया दिया था कि आप जो है क्लचेस, पर्सेस, पोटलीज, इसमें आप काम कर सकते हो। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स को आप टारगेट कर सकते हो, प्रीमियम कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम होती है और इन प्रोडक्ट्स में आप मार्जिन अच्छा निकाल सकते हो। प्लस इनकी डिमांड भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है पूरे वर्ल्ड वाइड। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मैंने उनको स्टार्टिंग इंडिया से करवाई थी, और आज वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। विद इन एन ईयर, 1 साल के अंदर उनकी जो सेल है पर डे की वो 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा की है। पर डे की जो सेल है उनकी पूरे ई कॉमर्स बिजनेस में। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था बहुत स्ट्रगल किया था, मतलब जब मैं मिला था उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और आज वो 2 लाख रुपए की पर डे की सेल है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ, तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता, आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ऐसे हमने बहुत से कस्टमर्स को, बहुत से सेलर्स को हेल्प करा है इंडिया में। बट नाउ हम चाहते हैं कि अब इसको कुछ लिमिटेड की जगह नहीं, हम पूरे इंडिया में हर एक इंसान को ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बता सके, उनको सिखा सके, और उनको सेल्फ डिपेंडेबल बना सके, खुद के पैरों पे वो खड़े हो सके। लोगों को लगता है कि बिजनेस में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से ही आप आ सकते हैं। क्या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, या स्मॉल स्केल पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस की इस इंडस्ट्री में आ सकता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आपको कि आपको अगर एक फैक्ट्री खोलनी है, आपको एक इंडस्ट्री खोलनी है, तो आपको उसके अंदर लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों की आपको फंडिंग चाहिए। बट ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, आप इस बिज़नेस को हज़ारों से भी स्टार्ट कर सकते हो और बहुत कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं बहुत से ऐसे एग्जांपल्स को जानता हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी अपना बिज़नेस जो है वो लाखों तक पहुँचा दिया है, और अभी वो उनकी जो सेल पॉइंट है और उनका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस ले सकते हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स तो चाहिए, लेकिन बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट से भी आप जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। जैसे यदु जी आप बताते हो, लोगों को प्रॉपर सेटअप करवाते हो, उनकी इंडस्ट्री सेटअप करवाते हो, उनका पूरा बिजनेस सेटअप करवाते हो। हमारा एम ये है कि हम किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी बिजनेस ओनर्स को पूरे पैन इंडिया में कैसे वो अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकता है, और पूरे वर्ल्ड में वो अपने कस्टमर्स को कैसे गेन कर सकता है, और कैसे अपनी एक ब्रांड बना सकता है ऑनलाइन ई कॉमर्स में, इस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में। देखिए, हमारा कामकाजी का मोटिव क्या है कि जो भी स्टार्ट करे अपना बिजनेस, उसे पूरी नॉलेज हो उस इंडस्ट्री की। तो हम काफ़ी दिनों से, लगभग पिछले 4 सालों से मैंने ये जो सिस्टम्स बिल्ड करे हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ में, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अब जो भी लोग अपना बिजनेस शुरू करें वो सिस्टम्स के साथ करें। तो क्या सिस्टम्स फॉलो करने चाहिए? जैसे कि आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा और क्विकली 6 मंथ में आप बताए हुए हैं वो काफ़ी वीडियोज़ में कि वो आज के समय 10 लाख रुपये पर डे तक की सेल लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ इतना जल्दी, वो भी आप बताइए। एक जो छोटे शहर का व्यक्ति है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसे पता ही नहीं है इस इंडस्ट्री में कौन से प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो बात भी बताइए ताकि फाइनली हमारे व्यूअर्स समझ पाएँ कि एग्जैक्टली कैसे वो स्टार्ट करें और किस तरह से अपनी जर्नी में आगे ग्रोथ तक पहुँचे। देखिए, बहुत से हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो 6 महीने में 10 लाख रुपए का बिजनेस पर डे का जो है अचीव कर रहे हैं और कर चुके हैं। वो कैसे कर चुके हैं, उसके पीछे रीज़न एक ही है, वो लोग सेम चीज़ फॉलो नहीं कर रहे जो मार्केट में सब लोग फॉलो कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। वो कुछ अलग कर रहे हैं, प्लस वो लोग एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो है नॉलेज और स्किल्स।
वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं। इस कारण से ही वो लोग जो है मार्केट से अलग है और ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं मार्केट से। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 6-6 साल हो गए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, 5-5 साल हो गए हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, जो बट अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। बट बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्री में, ऐसे माइलस्टोन बहुत लोगों ने ऐसे अचीव कर रखा है जिन्होंने विद 6 मंथ्स के अंदर 10 लाख रुपीस अचीव कर दी। क्यों? क्योंकि उनमें वो जोश, उनमें वो जज्बा, उनमें वो जुनून है। उस जुनून के कारण वो लोग जो है इतना अचीव कर पा रहे हैं, वो माइलस्टोन्स अचीव कर पा रहे हैं। वो दिन और रात लगे रहते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरे को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है कि ये इंसान चाहे सुबह हो चाहे रात हो, कभी भी हो, बट काम इनको करना है, इनको सिर्फ काम पे फोकस करना है। तो वैसे बहुत लोग जो है वो सक्सेसफुल भी जल्दी होते हैं, सक्सेस भी जल्दी उनको मिलती है। इनका सबसे बड़ा एक ही रीज़न था, इन्होंने सिस्टम्स फॉलो करे। इन्होंने पहले सीखा, इन्होंने जान के इन्होंने सिस्टम्स फॉलो करे। बिकॉज सिस्टम फॉलो करने के बिना ये लोग यहाँ तक अचीव नहीं कर सकते थे। जैसे कि यदु जी, आप भी लोगों को बताते रहते हो कि कैसे सिस्टम्स फॉलो करना है, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोगों को कैसे ग्रो करना है और कैसे आप उनको लेके जा रहे हो आगे। मैं बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ आपके, जो बहुत छोटे से छोटे शहरों से स्टार्ट होके भी लोग जो है बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। तो वैसे ही हम भी यही कर रहे हैं इतने टाइम से, बट अब हम चाहते हैं कि ये हर इंसान के पास ये नॉलेज पहुंचे और हर एक इंसान जो है ई कॉमर्स में अपना बिजनेस ग्रो कर सके। अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस इंडस्ट्री में आपने इतनी डेप्थ तक नॉलेज दी। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी इंसान जिसके पास में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो कैसे जुड़कर आपके साथ में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? कैसे उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आपको ई कॉमर्स में बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको जानना है कि ई कॉमर्स में कितना स्कोप है, क्या फ्यूचर है और कैसे लोग जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी लाखों तक पहुंच रहे हैं और उनका बिजनेस जो है, उनका जो ईयरली टर्नओवर है वो करोड़ों में जा रहा है। मैं आपको खुद बता सकता हूँ, लाइव फ्री वेबिनार में आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। आपको कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कैसे प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आपको पोर्टल सेलेक्ट करना है, आपको कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या एक्चुअली में आपको ई कॉमर्स में कितना आप ग्रो कर सकते हो, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना कंपटीशन, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फ्री वेबिनार, जो कि है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। एटलीस्ट आप जो है, आपको पता चलेगी ई कॉमर्स में कितना स्कोप है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री ई कॉमर्स की ये है और कितना एक्सपेंड करने वाली है इंडिया में। अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे कि कौन से ऐसे बिजनेस है जो आफ्टर कोविड भी चल रहे हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद भी जो बिजनेस ग्रोइंग सेक्टर्स में ग्रोइंग बिजनेस है, उनमें से एक बिजनेस है ई कॉमर्स बिजनेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे चैनल के थ्रू। आप मेरे साथ में जुड़कर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपने काफ़ी सारे लोगों को अपना नॉलेज दिया है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग, इस वक्त जो लोग भी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो वो इनकी नॉलेज लेकर अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। और नो डाउट ये जो नॉलेज दे रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ये काफ़ी टाइम तक इन्होंने जो नॉलेज गेन करी है, इनके जो खुद के पेड कस्टमर्स थे उनको जो इन्होंने उन ड्रीम्स तक पहुंचाने में इन्होंने उनकी मदद करी है। तो आज के टाइम पे मौका है, आप भी इनके साथ में जुड़कर अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अक्षय जैन का खुद का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाइए। साथ ही वेबिनार का लिंक है, उस पर रजिस्टर करिए। वेबिनार के लिंक पर जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आप हमारे साथ में आ जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इनके सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।